सोचिए, सदियों से हम सब ने आसमान की तरफ देखा है, सितारों को, चांद को, और हमेशा से एक सपना देखा है कि काश हम वहां तक पहुंच पाते हैं। आज उस सपने को सच करने की जो रेस चल रही है ना, उसमें एक नया नाम, एक नया खिलाड़ी पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, और वो है भारत। अंतरिक्ष। जरा इस शब्द के बारे में सोचिए। क्या आता है दिमाग में? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं, रहस्यमय, मिस्टीरियस और हां, शक्तिशाली। ये वो जगह है, वो मैदान है जहां हम इंसान अपनी हदों को, अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में। एक टाइम था जब स्पेस रेस का मतलब था सिर्फ दो सुपर पावर्स, एक तरफ अमेरिका की नासा और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। बस सीधी टक्कर। लेकिन आज आज सीन पूरी तरह से बदल गया है। अब ये कोई दो लोगों की रेस नहीं है, बल्कि एक मल्टी प्लेयर अरीना बन चुका है। और इसी नए अखाड़े में एक नया सितारा बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। वो सितारा है हमारा देश भारत। तो आज हम इसी कहानी की बात करने वाले हैं, भारत के इस कॉस्मिक सफर की और उसकी शान इसरो की। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं कि आखिर भारत का आईएसआरओ ऐसा क्या कर रहा है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का पूरा गेम ही बदल रहा है। और इसरो की सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा राज है ना, वो $1 बिलियन क्वेश्चन है। सवाल ये है कि इतने कम बजट में इतने बड़े बड़े हाई इंपैक्ट वाले नतीजे आखिर ये लोग हासिल कर कैसे लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां, टॉप एक्सपर्ट्स सब ये समझने में लगे हैं कि भाई आईएसआरओ इतने कम पैसों में ये चमत्कार करता कैसे है। इस बात को समझने के लिए ना, जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। भारत का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, यानी मंगलयान, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी? सिर्फ $74 मिलियन। आपको पता है, ये हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी द मार्शियन, उससे भी कम है। और नासा का जो वैसा ही एक मिशन था, मेविन, उसके बजट का तो ये बस एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, ये तो कमाल की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। अब जाहिर है, जब आप ऐसे काम करेंगे तो दुनिया तो नोटिस करेगी ही। और वही हुआ। इसरो अब सिर्फ भारत का एक नेशनल प्रोग्राम नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ग्लोबल लॉन्च लीडर के तौर पर उभर चुका है। आज की तारीख में अगर किसी को सैटेलाइट लॉन्च करनी है, और वो भी भरोसेमंद तरीके से और कम कीमत पर, तो सबकी नजरें भारत पर आकर टिक जाती हैं। अमेरिका हो, यूरोप के देश हों या एशिया के दूसरे देश, सब अपने सैटेलाइट्स के लिए आईएसआरओ को चुन रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। स्पेस में कंपटीशन है, और बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और ये होड़ अब सिर्फ वेस्ट और ईस्ट के बीच की नहीं रही। भारत का जो सबसे बड़ा मुकाबला है आज, वो है अपने पड़ोसी देश चीन से। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA भी बहुत एम्बिशियस है। चांद पर जाना हो, मंगल पर पहुंचना हो, या फिर अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना हो, हर फ्रंट पर एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल रेस शुरू हो चुकी है। तो सवाल उठता है कि इस तगड़े कंपटीशन में भारत का सीक्रेट वेपन क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में है, स्वदेशी। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इसरो की पूरी स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है सेल्फ रिलायंस, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाना, दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म करना। और यही वो बुनियाद है जिस पर इसरो की कम लागत और शानदार नतीजों की पूरी इमारत खड़ी है। और यही जो स्वदेशी का आइडिया है ना, ये इस पूरी कहानी को सिर्फ रॉकेट्स और सैटेलाइट से कई ज्यादा बड़ा बना देता है। ये कहानी बन जाती है एक पूरे देश के आत्मविश्वास की, उसकी आत्मनिर्भरता की। भारत की इस टेक्नोलॉजिकल जर्नी को ना हम 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला स्टेप था डिपेंडेंसी का, जब हम विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर थे। फिर आया दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, सेल्फ रिलायंस का, जब हमने खुद अपने सॉल्यूशंस बनाने शुरू किए। और अब हम हैं तीसरे स्टेप पर, लीडरशिप। आज भारत दुनिया को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये जो लॉन्च पैड से उठता है, वो सिर्फ एक रॉकेट नहीं होता, वो एक पूरे देश का आत्मविश्वास होता है जो आसमान छूने के लिए उड़ान भरता है। तो आज अंतरिक्ष की इस नई रेस में सवाल ये नहीं है कि भारत इसमें शामिल है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि क्या आने वाले कल में स्पेस का फ्यूचर, स्पेस की लीडरशिप भारत के हाथों में होगी।